नमस्कार दोस्तों, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं हम अभ्यास के महत्व को। अगर आपका भी मन किसी भी काम में नहीं लग पा रहा है तो एक बार इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेजा गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ वह घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके समझ में नहीं आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता गया। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया और वह उसी क्लास में रह जाता। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। चलते चलते उसे रास्ते में बहुत तेज प्यास लगी। इधर उधर देखने लगा और पानी की तलाश करने लगा। फिर थोड़ी ही दूर पर उसकी नजर महिलाएं कुएं में पानी भर रही थी उन पर पड़ी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे, तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया और वह विचार करने लगा कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक कठोर पत्थर पर निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं भी विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया और वरदराज देखते ही देखते कुछ सालों में एक मंदबुद्धि बालक से एक होशियार बालक बन गया। और देखते ही देखते कुछ ही सालों के बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है, यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में हो या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछताने के सिवा और कुछ आपके हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए अभी से एकजुट होकर अपने कार्य को निरंतर
करने में लग जाइए।